स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। 6th एग्जाम्पल को जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस एक्सरसाइज का बेसिक मतलब टेबल वो हमने उससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब बातें अच्छे से क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल 7 को पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, डायग्राम हमें गिवन है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बेसिकली क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी, हाँ ये वाला, दोनों एंगल जो है ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन हमें क्लियर है। अगर आपने लास्ट एग्जांपल अच्छे से की है ना, तो लास्ट एग्जांपल में हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन था। देखो लास्ट एग्जांपल में क्या था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट एग्जांपल में ना हमें ये एंगल गिवन था 30 डिग्री मान लो, और उन्होंने हमें एक साइड दी थी 5 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं कि बाकी साइड्स पता कर दो। अब यहाँ पर उल्टा है, अब यहाँ पर हमें साइड्स दी हुई हैं, वो हमें एंगल पूछ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको इतना तो पता है ना, इतना तो पता है कि इसको मैं हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूँ। ठीक है, अब वैसे तो इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, इसको भी बोल सकता हूँ, बट मैंने आपको हमें यही सिखाया कि अगर ट्रायंगल ऐसे पड़ी है तो खड़ी वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। नाउ अब आपको पता, देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन करने का आपको प्रोसीजर, थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। हमें ना P मतलब पी क्यू साइड दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। हमें ना H मतलब पी आर साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब P और H दोनों किस में आते हैं, वो आते हैं जी साइन में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं वी नो साइन, इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल है, साइन R इज इक्वल टू पी बाई एच। अब P आपको पता है 3 है, ये आपको पता है 6 है। अब इनको कर देते हैं जी हम कट। तो मेरे पास विच एम्प्लाई साइन R कितना आ गया, 1/2। ठीक है, वी नो। अब आपको पता है कि अगर हम टेबल पर देखें, देखो वैसे तो मुझे पता ही है, अगर हम टेबल पर देखें तो 1/2 वैल्यू होती है कहाँ पर, 30 पर। वी नो साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विच एम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 30। देयरफॉर आर मतलब ये वाला एंगल जो बोला उन्होंने, पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो जी, एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा। एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे ही देखो, ये एंगल तो मुझे पहले से पता है। वी नो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का सम कितना है, 180। अब P एंगल तो मुझे नहीं पता, Q एंगल मुझे पता कि 90 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमने अभी अभी 30 निकाला है। तो ये कितना आ गया, 120 इज इक्वल टू 180। तो P एंगल आ गया जी 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर जो उन्होंने नेम बोला है कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया टेबल का बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम अगर साइड्स दी हुई हैं तो एंगल भी बता सकते हैं, और अगर एंगल दिया हुआ है तो हम साइड्स भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में वैसा ही था, साइड्स गिवन थी, हमें पता कि ये P है ये H है, तो मुझे पता कि साइन की रेशो होती है, तो साइन की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो R की वैल्यू मतलब ये एंगल 30 हो गया। अब कई बच्चे तो इसको डायरेक्टली बता देंगे, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर देखो आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टा टालिया पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। ये एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।